आप जानते हो कि हर इंसान के पास कुछ पाने या बनने से पहले एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वह होती है उसकी चेतना, आत्मा या कॉन्शियसनेस की पावर को यूज करने की तरकीब। क्योंकि इसके बिना ना तो आज तक कुछ हो पाया है और ना ही कोई कुछ कर पाया है और ना ही आने वाले समय में इसके बिना कोई कुछ कर पाएगा। लेकिन कैसे और क्यों, तो चलिए आज जानते हैं इसके सबसे कीमती रहस्य को। और सबसे पहले जानते हैं कि क्यों आपको नई चेतना या न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की जरूरत लाइफ में पड़ती है। तो इसका सीधा ही जवाब है कि अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो और मुसीबतों ने आपको हर ओर से घेर लिया है और आपको कोई सही रास्ता भी लाइफ में नजर नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब साफ ही है कि आप एक खास तरह की चेतना की स्थिति में जीने के आदी हो चुके हैं। और ये स्थिति आपको बस यही सब दे सकती है जो भी आपको अभी मिलता जा रहा है। लेकिन इससे अलग दो और कारण किसी के साथ हो सकते हैं कि या तो किसी को अभी तक अपनी चेतना की वह अवस्था मिली ही ना हो जो उसकी नैया को पार लगा सकती है, या दूसरा किसी ने कभी अपनी चेतना की वह अवस्था जाने अनजाने पा तो ली थी लेकिन वह अब कहीं खो गई है। और वजह चाहे जो भी रही हो, आज सभी को डिटेल के साथ समझेंगे कि कैसे आप वापस अपनी खोई हुई उसी चेतना को पा सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद थी। लेकिन उससे पहले यह सही से समझना जरूरी है कि अभी आपकी चेतना की स्थिति क्या है, जिसको एक मेजर पैमाने पर नापा जा सकता है कि या तो आपकी चेतना आपको निगेटिविटी के और भी गहरे जाल में फंसाती जा रही होगी, या दूसरी ओर आपकी चेतना आपको हर दिन और भी ज्यादा पॉजिटिविटी की ओर ले जा रही होगी। जिसमें से नेगेटिव चेतना की बात करें तो यह इंसान को बीमारियां, चिंताएं, परेशानियां, अकेलापन, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जैसी जितनी भी तमाम नेगेटिव चीजें इस दुनिया में हो सकती है वो सभी देने का काम करती है। लेकिन इसके उल्टे जैसे ही चेतना की स्थिति पॉजिटिव होती है तो वह आपको इस दुनिया के वे सभी पॉजिटिव रिजल्ट्स और खुशियां देने का भी काम करती है जिनको भी आप पॉजिटिव की लिस्ट में रखना चाहेंगे या अपनी लाइफ में पाना चाहेंगे। और इस प्रकार आपकी जिंदगी में जो भी ज्यादा हो रहा हो उसी के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी चेतना पॉजिटिविटी पर फोकस्ड है या निगेटिविटी पर। और यहाँ पर अपने फोकस को ही चेतना समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये दोनों ही अलग चीजें हैं जिसको किसी और वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और चलिए अब समझते हैं चेतना की उन कीमती 3 पॉजिटिव स्थितियों को जो इंसान की लाइफ में मैजिक के जैसे काम करती है। जिसमें से अगर पहली तरह की चेतना या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो यह एक तरह की मेडिटेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कही जा सकती है, जिसके आपके बॉडी, माइंड और सोल पर बड़े ही कमाल के फायदे होते हैं। जैसे जब आप इस तरह की मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो आपके दिमाग से सारी चिंताएं और स्ट्रेस अचानक से कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि अब आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन के बारे में बिल्कुल क्लियर सोच पाने में कामयाब रहते हैं। और इस समय आपका फोकस भी बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाता है, जिसके कारण ही आपके माइंड और विचारों में क्लियरिटी आ जाती है जो जल्दी आपको शार्प माइंड का भी मालिक बना देती है और साथ ही आपकी एनर्जी और इमोशंस को भी बैलेंस कर देती है। और बॉडी के लेवल पर यह चेतना की स्थिति आपको हार्ट के हर तरह के हाई और लो ब्लड प्रेशर से मुक्त करके बैलेंस कर देती है, क्योंकि शार्प फोकस होने के कारण अब आप फालतू के विचारों से पैदा हुए निगेटिव इमोशंस को अपने ब्लड में घोलना बंद कर देते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी महसूस करने लगती है और आपकी एनर्जी का लेवल खुद पे खुद ही बहुत ज्यादा हाई होने लगता है। और इस अवस्था में आप सोल या आत्मा के लेवल पर एक असीम शांति को महसूस करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपके अंदर मौजूद हर तरह के नेगेटिव इमोशंस गायब होना शुरू हो जाते हैं और आप किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए तब कोशिश ही नहीं करते, बल्कि आपको जबरदस्ती किसी बड़े गोल का हिस्सा बनाने के लिए प्रकृति खुद ही चूज कर लेती है, जिसके रिजल्ट आपके लिए हर तरह से फायदेमंद ही रहते हैं। और अब अगर इस तरह की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को पाने की बात करें तो इसके लिए आपको किसी भी तरह के माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, जिसमें से विपश्यना, त्राटक आदि किसी के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। और वैसे तो न जाने कितनी ही विधियां ध्यान की इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हर ध्यान हर किसी के लिए नहीं होता है। जिनको भी ध्यान से अगर बाहरी दुनिया में कुछ पाना हो तो उनको वैसे ही ध्यान करने चाहिए जिनमें उनका फोकस शार्प तो हो लेकिन पूरी तरह से विचार ना खोने पाए, क्योंकि अगर एक बार विचार पूरी तरह से खो गए तो आप फिर दूसरी यात्रा पर निकल जाते हो, जिसमें मैक्सिमम लोग एक खास मंजिल पर पहुंचकर कंफ्यूज हो जाते हैं और फायदे की जगह खुद का नुकसान ही कर लेते हैं। जैसे अगर आपको शांति चाहिए और सफलताएं भी, तो ध्यान के जरिए आपके विचार नहीं खोने चाहिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल दूसरा ही इंसान बनना हो तो तब आप विचार खो सकते हैं। लेकिन आपका दूसरा वर्जन कैसा होगा, वह आपको कैसा लगेगा, यह बहुत सी बातों पर डिपेंड करेगा।
क्योंकि यहाँ से एक बिल्कुल ही अनजान यात्रा की शुरुआत इंसान की लाइफ में हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आपके लिए दो ही चॉइस होती है कि या तो आप किसी तरह के माइंडफुलनेस वाले ध्यान को चूज कर ले, या किसी गोल या चीज को पाने के लिए इतने ऑब्सेस्ड या दीवाने हो जाएं कि आपको उसके अलावा कुछ और दिखा ही ना दे। तो यह दीवानापन भी एक तरह की मेडिटेटिव स्टेट में आपको ले जाता है और आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान कर देता है। और अब अगर सबसे कीमती और इस वर्ल्ड की जरूरत के हिसाब से काम आने वाली दूसरे नंबर की चेतना या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, तो यह फ्लो स्टेट ऑफ माइंड कही जाती है, जिसके लिए ही मैक्सिमम लोग जाने अनजाने ही ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, गॉड आदि के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जिसकी जरूरत लगभग हर इंसान को हर स्टेप पर पड़ती है, चाहे वह अभी स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो जो भी अपने फील्ड के टॉप के लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहता है। इसलिए इस फ्लो स्टेट को गहराई से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो आपको माइंड के लेवल पर ऐसा फोकस देगी जो आपको कुछ भी सीखने और समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, और साथ ही आपकी क्रिएटिविटी को भी इतना बढ़ा देगा जैसे कि आपके पास हर सवाल के जवाब पहले से ही मौजूद हो, और वो भी बिल्कुल सही। और रही बात पॉजिटिव इमोशंस और मोटिवेशन की, तो यह तो इतना बढ़ जाता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकरों को भी मोटिवेशन दे सकते हैं, और इसके साथ ही आपकी ओवर थिंकिंग भी बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में आप हर विचार को केवल और केवल इन्वेस्ट ही कर रहे होते हैं। और बॉडी के लेवल पर फ्लो स्टेट ऑफ माइंड किसी इंसान को ऐसी कमाल की पॉजिटिव एनर्जी देती है कि अगर वह किसी तरह की बीमारी से परेशान हो तो वह इस स्टेट ऑफ माइंड का कुछ ही मिनट या घंटे रोजाना यूज करके हर तरह की बीमारी से मुक्त हो सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी लोग इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में रोजाना एंटर करना जानते हैं और इसमें एंटर करना जब तक जारी रखते हैं, तब तक वे खुद को हर तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचा कर रख पाने में भी पूरी तरह से कामयाब रहते हैं, क्योंकि इस स्टेट में बॉडी में केवल पॉजिटिव इमोशंस का ही यूज होता है, जो हर तरह की निगेटिव चीजों और निगेटिव इमोशंस के प्रभाव को भी खत्म कर देता है। और रही बात सोल के लेवल की, तो यही वह चेतना की स्थिति होती है जब कोई इंसान खुद को इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जिसके कारण ही कोई इंसान जल्द ही अपने हर बड़े मकसद को पाने में भी पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। जिसको कुछ ऐसा कहना ज्यादा सही रहेगा कि जो भी इंसान इस फ्लो स्टेट में आने जाने लगता है, उसको यह प्रकृति खुद ही किसी बड़े काम या योजना का हिस्सा बना देती है। और साथ ही इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को पाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आज की डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में कही जा सकती है, क्योंकि इस स्टेट को पाते ही आप एक खास तरह के मोटिवेशन से भर जाते हो, जो आपसे कुछ ना कुछ बड़ा ना चाहते हुए भी करवा ही लेती है, जिसको हो सकता है आपने कभी अपने अंदर इस लेवल पर महसूस ना भी किया हो, लेकिन बाहरी तौर पर तो आपने इसको कई बार महसूस किया ही होता है। क्योंकि जैसे ही आप इस फ्लो स्टेट में बनाई गई या क्रिएट की गई चीजों के संपर्क में आते हैं, तो ये सारे के सारे आपको थोड़ी ही मात्रा में सही लेकिन उसी तरह की फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने का काम करती है, जिसके सबसे अच्छे उदाहरण है किसी तरह का कोई खास म्यूजिक, डांस या कोई दिलो दिमाग को हिलाकर रख देने वाली वीडियो जो आपके अंदर पॉजिटिविटी को भर दे, या कोई अच्छी बुक या मोटिवेशनल स्पीच आदि जो आपके दिल को छू जाए। ये सभी की सभी इसलिए आपको छू पाती है क्योंकि ये फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ही किसी के द्वारा क्रिएट की जाती है, तभी ये आपको भी इसी स्टेट ऑफ माइंड का फील कराती है और आपको अच्छा लगने लगता है। और अब अगर इससे पहले यह जाने कि इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड को कोई कैसे अचीव कर सकता है, उससे पहले यह भी जान लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि कई बार हम इसको जाने अनजाने ही यूज कर जाते हैं। तो इसकी सबसे पहली पहचान तो यही है कि अगर आपको कभी लगे कि आपका पूरा का पूरा फोकस अपने उसी काम पर चला गया है जिसको कि आप अभी कर रहे हैं, और आपके दिमाग में किसी भी तरह के फालतू विचार ना चल रहे हों, भले ही आपके आसपास की दुनिया में पूरी तरह से उल्टी सीधी चीजें घटित हो रही हो, लेकिन इससे भी आपको इस मूवमेंट में कोई फर्क ना पड़ रहा हो, और साथ ही इस काम को करने में आपको टाइम का भी बिल्कुल ऐसे ही पता ना चल पा रहा हो जैसे कि टाइम जैसी चीज इस दुनिया में मौजूद ही ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ही एंटर कर चुके हैं। और अगर आपको कभी लगे कि आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं उसको करने में ही आपको उस तरह का रिवार्ड मानसिक लेवल पर लगातार मिलता जा रहा है, जो रिवार्ड आपको तब मिलता जब इस काम का रिजल्ट आपके सामने आता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने यह काम फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ही किया है, जिसको करने में भी आपने एंजॉय ही किया है, और इसका रिजल्ट भी आपके लिए हर तरह से कमाल का साबित होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी लोग वर्कहोलिक टाइप के होते हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जिनको अपने काम में इतना मजा आता है कि उनके लिए टाइम ही कम पड़ जाता है।
लेकिन उनका काम करने का मन तब भी करता ही रहता है, जिसकी वजह उनका काम नहीं बल्कि वे अपने काम के जरिए ही इस स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर जाते हैं, जिसका अपना ही एक तरह का नशा है। लेकिन उसके लिए आपका अपने काम को पसंद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जबकि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने काम को बोझ मानते हैं, इसलिए वे अपने काम के जरिए कभी भी इस स्टेट ऑफ माइंड में एंटर ही नहीं कर पाते हैं। जबकि वे अगर इस स्टेट में एंटर कर जाएं तो कमाल का रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर इसकी अगली पहचान की बात करें तो अगर आपको कभी अपने अंदर एक अजीब सी खुशी और एक्साइटमेंट और मोटिवेशन बिना किसी कारण के ही या अपनी फोकस्ड सोच के चलते महसूस होने लगे, जिसमें कोई इंसान केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा होता है, यही फोकस सोच कही जाती है। जिसमें आपको हर तरह के सवालों के जवाब भी तुरंत ही मिलते जा रहे हो या आपके मन में जो भी डाउट्स आते जाएं, उन सभी के सॉल्यूशंस भी आपको तुरंत के तुरंत ही मिलते जा रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप इसी फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जिसके चलते ही आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत पाने में कामयाब हो रहे हैं। और अब अगर इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में एंटर करने के तरीकों की बात करें तो इसका सबसे पहला और आसान तरीका तो यही है कि आप खुद को इस स्टेट ऑफ माइंड में ले जाने के लिए उन्हीं चीजों से अपने दिन की या अपने किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं जो इसी स्टेट ऑफ माइंड में क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कोई दिल को छू जाने वाला म्यूजिक, कोई अच्छी बुक या इस चैनल की कोई भी वीडियो जो आपको पसंद आए, आप उसको ही बार बार देख सकते हैं। या आप अपने गोल्स या टारगेट्स को याद करके भी इस स्टेट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये गोल्स केवल वैसे ही होने चाहिए जिनके बारे में सोचकर ही आपको अच्छी फीलिंग्स आए। या आप अपनी लाइफ के उन अच्छे मोमेंट्स को याद कर सकते हैं जब आपने खुद को बहुत ही ज्यादा खास महसूस किया था। या आप अपने पहले प्यार के पहले एहसास को याद कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में आप कुछ मिनट तक लगातार सोचें और आप पाएंगे कि आप जल्दी इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में एंटर हो गए हैं। और अब अगर इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए दूसरे तरीके की बात करें तो इसके लिए आपको अपना पूरा का पूरा फोकस उसी काम पर ले जाने की जरूरत है जो अभी आपके हाथ में करने के लिए है। और बाकी के कामों को आपको उस टाइम तक भूल ही जाना चाहिए जब तक आप इस काम को कर रहे हैं। और यह काम कोई भी हो सकता है, भले ही आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई चीज क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही कोई अपना पूरा फोकस किसी काम में लगा देता है तो इसमें दो चीजें बड़े ही कमाल की घटित होती है। एक तो यह काम पूरे परफेक्शन के साथ पूरा हो जाता है और साथ ही इसका रिजल्ट भी बड़ा ही पॉजिटिव होता है। और अब अगर अगले तरीके की बात करें तो अगर आप इस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में काफी लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने लिए बिल्कुल क्लियर और कोई बड़ा गोल सेट करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं तो आपको खुद से बड़ी पावर की जरूरत इसको पूरा करने के लिए पड़ती है, जो कि किसी को फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में उसकी सोल के द्वारा सॉल्यूशंस और विचारों और विजन्स या इमेजिनेशन के जरिए दिया जाता है। और अब अगर चेतना की तीसरी स्थिति की बात करें तो यह एक तरह की डिवाइन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कही जा सकती है, जिसमें केवल वे ही लोग एंटर कर पाते हैं जो फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में ज्यादा समय के लिए रहना सीख जाते हैं, जिसमें कुछ खास तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जिनको बताने भर से क्या ही हो जाएगा। क्योंकि ये सब केवल एक्सपीरियंस करने वाली चीजें हैं जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। इसलिए अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपके लिए जीवन में केवल दो ही स्टेट ऑफ माइंड जरूरी है, जिसमें से फ्लो स्टेट सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जहां भी आप इस स्टेट ऑफ माइंड का यूज करना सीख लोगे या जिस भी काम को आप इस स्टेट ऑफ माइंड में कर जाएंगे, वैसा शायद ही कोई दूसरा बिना इस स्टेट ऑफ माइंड के कर पाएगा। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ये मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।